अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं और ऐसे ही अपना प्यार मेरी यूट्यूब की फैमिली मेरे साथ बनाए रखे। आज मैं आप लोग के साथ 10 ऐसी हैबिट्स शेयर करूँगी जो कि एक सक्सेसफुल हाउसवाइफ की होती हैं। अगर उन आदतों को हम लोग भी फॉलो करते हैं तो हमारा जो दिन है वो एकदम प्रोडक्टिव जाएगा, साथ ही हमारे पास खुद के लिए भी टाइम होगा और हमें किसी भी चीज़ की यानी कि किसी भी काम की टेंशन नहीं रहेगी। तो सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि मील प्लानिंग। डेली ही आप अपनी मील प्लानिंग बना के रखें। आपको जो भी काम करना है वो आप लिख लें, यानी कि ब्रेकफास्ट में आपको क्या बनाना है, लंच में आपको क्या बनाना है और डिनर में आपको क्या करना है। साथ ही आप अपने पूरे एक हफ्ते की जो मील प्लानिंग है उसको बना के रख सकती हैं। जैसे कि आपने सैटरडे में अपनी मील प्लानिंग बना ली और साथ ही आप संडे में उसी के अकॉर्डिंग ग्रॉसरी की शॉपिंग कर लें, तो आपका जो पूरा वीक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाएगा। साथ ही आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी कि आज मुझे क्या बनाना है या आज मैं क्या बनाऊं। और इसी के साथ ही जब हस्बैंड ऑफिस से थके आ रहे आते हैं और हम लोग उन्हें वही रिपीट चीज़ें देते रहते हैं तो उससे हस्बैंड भी हमारे बोर हो जाते हैं। घर के और भी मेंबर्स जो होते हैं वो भी एक ही सब्जी बार बार रिपीट होने की वजह से बोर होने लगते हैं और फिर हमें भी आधा पौना घंटा हमारा जो होता है वो यही पूछने में चला जाता है कि आज हमें क्या बनाना है या आज आप लोग क्या खाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप अपनी पूरी 1 वीक की जो एक मील प्लानिंग होती है उसको बना के रखें। उसी के अकॉर्डिंग आप वीक में वीकली यानी कि आप ग्रोसरी की शॉपिंग करते रहें तो आपका जो पूरा वीक है वो बहुत ही आराम से निकल जाएगा। और आप अपनी जो मील प्लानिंग है वो इस तरह से सेट करें कि उसमें दाल और जो सब्ज़ी है, छोले, साथ ही गोश्त, चिकन, जो आपको चाहिए वो सारी चीज़ उसमें ऐड हो जाए। सेकंड टिप है मेक टाइम फॉर योर सेल्फ। हमें अपने लिए यानी कि खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपनी हाइजीन का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख पाते हैं। मॉर्निंग में उठते ही हम लोग सबसे पहले किचन के और घर की साफ़ सफाई में लग जाते हैं, बट ऐसा ना करके आप लोग 5 से 10 मिनट पहले उठें और अपना जो यानी कि एक सेल्फ केयर रूटीन होता है उसको बनाएं। मॉर्निंग में उठ के आप नॉर्मल ही फेस वॉश कर लें, उसके बाद आपकी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है उसको लगा लें, लिप बाम लगा लें। काम में नॉर्मली आपको 5 मिनट लगेगी, 5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और इतना करने पे आपका जो लुक है वो एक प्रेजेंटेबल लुक बन जाएगा। आप काफ़ी अच्छी लगेंगी, प्लस आपकी जो स्किन है वो भी काफ़ी हेल्दी रहेगी। हम लोग इतना यानी कि दिन भर इतना सारा काम करते हैं, पानी में हमारा हाथ रहता है, बट उसी के साथ ही हमारी जो स्किन होती है वो एकदम से रफ़ हो जाती है काम करने की वजह से, लेकिन हम लोग अपनी स्किन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो आप अपना 5 से 10 मिनट का जो रूटीन है वो अपने लिए बना के रखें। मॉर्निंग में अलग अपना रूटीन बना के रखें, इवनिंग में अलग आप 5 से 10 मिनट खुद को दे सकती हैं। हाउसवाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि बस दिन भर आपको कामों में ही लगे रहना है, ऐसा नहीं है। आप घर के कामों के साथ साथ बच्चों के, हस्बैंड के साथ साथ आप अपनी भी केयर करें, खुद का ख्याल रखें, अपनी स्किन की केयर करें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालें। मॉर्निंग में आप बस इतनी जल्दी उठ जाएं कि छोटा मोटा सा 5 मिनट का आप अपना स्किन केयर जो रूटीन है वो रख सकें। थर्ड पॉइंट भी मेरा इसी से मिलता हुआ है, इस्टेब्लिश आ स्किन केयर रूटीन। आपका जो सेल्फ केयर एंड स्किन केयर जो रूटीन है आप उसको अलग रखें। जैसे कि मॉर्निंग का रूटीन आप अपना अलग रखें, इवनिंग या नाइट रूटीन आप अपना अलग रखें। तो इससे ना आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। हस्बैंड को ना सिर्फ खाना ही अच्छा नहीं चाहिए होता, बल्कि उनको अच्छे खाने के साथ साथ अपनी बीवी भी अच्छी चाहिए होती है और हम लोग अक्सर करके इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। और अगर कभी हस्बैंड हमसे बोले भी तो हम उन्हें ये बात कह देते हैं कि अरे हम पूरे दिन तुम्हारे घर का ख्याल रख रहे हैं, तुम्हारे बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, तो इसलिए हमारी इस तरह की हालत है। बट ऐसा ना करें, अपनी कंडीशन को सुधारें। अपना जो एक रूटीन है सेल्फ केयर का, स्किन केयर, आपकी इस रूटीन को मेंटेन करके रखें। 5 से 10 मिनट आप मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम अपने लिए निकालें। और जब आप खाना बनाने के साथ साथ अपने घर को अच्छा रखने के साथ साथ खुद भी अच्छी लगेंगी तो यकीन माने आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, प्लस आपके हस्बैंड को भी आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगी। फोर्थ पॉइंट है टेक टाइम टू रेस्ट। अपने लिए थोड़ा सा रेस्ट का जो टाइम है वो ज़रूर निकालें।
ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में उठते ही बस आप कामों में लग गई और शाम तक बस आप काम ही काम किए जा रही हैं। तो बीच बीच में आप अपने लिए रेस्ट निकाल लें। रेस्ट करने से ना, यानी कि आपने जैसे आधा पौना घंटा लगातार काम किया है तो उसके बीच में आप 10 से 15 मिनट का अपने लिए रेस्ट निकालें। इससे ना आपके अंदर ज़्यादा कोई थकान नहीं आएगी। और बाय चांस जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड है या फिर शुगर वगैरह है, तो इसमें भी आपको रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बस आप काम ही काम किए जा रही हैं। तो काम के बीच में आप अपने लिए रेस्ट ज़रूर निकालें, 10 से 15 मिनट का, 5 मिनट का, जिस तरह से आपने काम किया है और जैसे कि आपको थकान फील हो रही है उसी के अकॉर्डिंग आप 10 से 15 मिनट का रेस्ट ले सकती हैं। 5th पॉइंट इज़ इंगेज इन रेगुलर प्रेयर। हमें अपने कामों के साथ साथ अपनी नमाज के लिए भी वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 वक्त की नमाज जब आप डेली ही पढ़ेंगे, जब आप 5 वक्त अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे, अपने लिए दुआ करेंगे, तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के भी सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डेली ही आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। काम की वजह से या फिर किसी भी वजह से आपकी एक आध टाइम की नमाज़ छूट रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना हो सके आप उतना अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। 2 या 3 या 4 जितने वक्त की आपसे पॉसिबल हो आप कोशिश करें। और अगर काम के बीच में, यानी कि नमाज के वक्त आपका काम आ रहा है, तो आप अपने काम को नमाज से पहले या फिर नमाज के बाद करने की कोशिश करें। आप नमाज से ये ना कहें कि मुझे काम करना है, बल्कि आप काम से कहें कि मुझे नमाज पढ़नी है। डेली ही आप अपने कामों के बीच में से नमाज के लिए टाइम निकालना ज़रूर, यानी कि टाइम निकालें और जितना हो सके आप अपना अल्लाह को, यानी कि जो भी टाइम है उतना बेस्ट देने की कोशिश करें। 6th पॉइंट इज़ कुरान रेसिटेशन। डेली ही थोड़ा बहुत आप लोग कुरान शरीफ पढ़ने की जो आदत है वो ज़रूर बनाएं। ऐसा होता है अक्सर करके रमज़ानों में तो हम लोग 2, 3, 4 पारे अक्सर करके पढ़ते ही हैं और एक महीने में ही 3 से 4 या 5 कुरान शरीफ हम लोग कर लेते हैं। बट डेली जो नॉर्मल डेज जो आते हैं ना, उसमें हम लोग की जो टाइमिंग या फिर स्पीड मान लें या जो मन होता है, लगाव थोड़ा सा कम हो जाता है। तो डेली एक ना सही तो आप 1 से 2 रुकू, 1 सफ़ा 2 सफ़ा डेली ही पढ़ने की कोशिश करें और अच्छे से मन लगा के पढ़ें। डेली ही अपने घर में कुरान शरीफ की तिलावत और रोज़ कुरान शरीफ को ज़रूर खोलें। 7th पॉइंट इज़ ब्रेक अप बिग टास्क। क्लीनिंग का डीक्लटरिंग है, डीप क्लीनिंग है, कोई भी आप एक पार्ट की क्लीनिंग यानी कि अपने डेली एक दिन में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरे घर को एक बार में ही लेके बैठ जाएं और भाई आज मैंने जी जान लगा के अपने घर की अच्छे से सफाई कर दी, उसके बाद उस दिन की जो थकान है वो हफ्तों तक आपके शरीर से ना उतरे। तो इस तरीके से ना करें, बल्कि डेली ही आप अपने एक छोटे छोटे से घर को छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि आज मुझे जो है वो अपने फ्रिज की क्लीनिंग करनी है, या फिर आज मुझे अपनी किचन के इस सेक्शन को क्लीन करना है, वार्डरोब क्लीन करनी है, डाइनिंग एरिया को क्लीन करना है, अपनी ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करना है, या फिर डीक्लटरिंग करनी है। तो इस तरह से आप अपनी क्लीनिंग को डे बाई डे और छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकती हैं। 8th पॉइंट इज स्टार्ट योर टू डू लिस्ट इन द मॉर्निंग। आप अपनी मॉर्निंग जो है वो टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग स्टार्ट करें। तो टू डू लिस्ट यानी कि आप रात में ही बना के रख सकती हैं। आपके 5 मिनट जाएंगे जब आप अपने सारे काम से फ्री हो गई हैं, आपने अपना स्किन केयर रूटीन कर लिया है, नाइट का जो रूटीन होता है वो आपने बिल्कुल उससे आप फ्री हो चुकी हैं। तो उसके बाद आप अपनी एक टू डू लिस्ट बना लें कि मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये रखना है, और साथ ही जो क्लीनिंग है तो वो क्लीनिंग में आपको कौन से, यानी कि घर के कौन से पार्ट्स को क्लीन करना है या कौन से एरिया की आपको डीप क्लीनिंग करनी है। जब इस तरह से आपकी जो एक लिस्ट बनी हुई होगी और मॉर्निंग में उठ के आप अपनी उस लिस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगी तो आपका जो काम है वो बहुत ही आराम से हो जाएगा। साथ ही जब आप ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हैं और आपको पता है कि आपको लंच में क्या बनाना है, तो आप उसके लिए यानी कि जो भी वेजीज की कटिंग, चॉपिंग जो आपने करनी है तो वो आप करके रख लेंगी। तो कोशिश करें कि आप अपनी नाइट में ही एक जो टू डू लिस्ट है उसको बना के रखें और मॉर्निंग में जो स्टार्टिंग आपको करनी है वो आप टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग करें। नेक्स्ट पॉइंट इज सेव 15% ऑफ योर इनकम पर मंथ। आपकी जो भी इनकम है उसमें से आप 15% यानी कि 15% जो है वो बचाने की कोशिश करें।
जैसे कि आपके हस्बैंड ने आपको हर महीने यानी कि 10,000 रुपये देने होते हैं। उन 10,000 में से आप 1,500 रुपये जो हैं वो पहले से ही निकाल के रख दें और बाकी के आपके पास जो 8,500 रुपये बचे हैं, तो 8,500 में आप अपने पूरे महीने का जो रूटीन है यानी कि जो बजट है वो इस तरह से बना के रखें कि 8,500 में आपका पूरा महीना आराम से चल जाए। जब आप इस तरह से सेव करना स्टार्ट कर देंगी तो कुछ ही महीनों में आपके पास एक अच्छी खासी जो अमाउंट है वो आपके पास एक इकट्ठी हो जाएगी और उससे आप अपने लिए कुछ भी ख़रीद सकती हैं। आप अपने घर के लिए कुछ खरीद सकती हैं या फिर आप अपना स्किन केयर रूटीन का है जो भी प्रोडक्ट आप लेना चाहती हैं, यानी कि जो आपका मन करे आप उन पैसों को वहाँ पर खर्च कर सकती हैं। लास्ट एंड 10th पॉइंट इज़ क्रिएट अ डेली, वीकली, मंथली बजट। इस पॉइंट का मतलब मेरा ये है कि आप जब अपना मंथली जो एक बजट बना के रख रही हैं तो उसको फिर आप वीकली डिवाइड कर सकती हैं, यानी कि अपने पैसों को वीक के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दें और उसके बाद फिर आप पर डे डिवाइड करके रख लें। तो इससे आपको किसी भी दिन ये नहीं लगेगा आज मेरे पास इस काम के लिए पैसे नहीं हैं। तो आप इस तरह से अपना जो एक बजट है उसको मंथली, वीकली एंड डेली ही आप उसको डिवाइड करके रखें तो आपके जो पैसे हैं, जो आपकी अमाउंट है वो भी सेव होगी, प्लस आपकी जो एक झंझट है डेली ही कि आज मुझे क्या करना है या नेक्स्ट जो सैलरी है उसके मिलने से पहले ही मेरे पैसे खर्च हो गए, सारे ख़त्म हो गए, तो अब घर का खर्च कैसे चलेगा, तो इसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी। और बैकग्राउंड में आप जो ये देख रहे हैं तो आज मैंने अपने जो रूम की यानी कि बेडरूम की डीप क्लीनिंग की है, उसमें कर्टन वगैरह चेंज करना और कुछ डेकोरेशन भी मैंने की है यहाँ पर और अच्छे से यानी कि अपने बेडरूम को डीप क्लीन किया है। तो बस ये थे मेरे आज के कुछ छोटे छोटे से 10 पॉइंट्स, जैसे कि हम एक जो स्मार्ट हाउसवाइफ होती हैं, परफेक्ट हाउसवाइफ कैसे बन सकते हैं। इन टिप्स को आप लोग अपने ख्याल में रखिएगा, यानी कि घर के कामों के साथ साथ आपको खुद पर भी ध्यान देना है। तो चलें फिर मैं आज के अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करिएगा जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।